जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज बताते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जो प्रवाहित होने वाली छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक, हम उन नदियों की चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए बताते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली छोटी नदियां। प्रवाहित होने वाली बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली छोटी छोटी नदियां। ठीक, छोटी नदियां। चलिए दोस्तों, बताते हैं इसको। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, सुवर्ण रेखा नदी पहली है। ठीक, पहली नदी है सुवर्ण रेखा नदी। चलिए दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। ये छोटी छोटी नदियां, यहाँ से बहुत छोटे छोटे सवाल भी बन जाते हैं, छोटे एग्जाम में भी बड़े एग्जाम में। अगर दोस्तों देखा जाए तो इसका पहले ओरिजिन देखते हैं। ठीक, मुहाना अगर इसका देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार, वहीं पे है रानी चुंगा। ठीक, वहीं पे है रानी चुंगा। वहीं पे जो है, वहीं से दोस्तों ये नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात, इसी नदी पर जो है, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात है। ठीक, तो यह जो है झारखंड की जो है सबसे प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। झारखंड की प्रमुख नदी। तो इसका मुहाना अगर देखा जाए, मुहाना दोस्तों अगर देखा जाए तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बालेश्वर, जो कि बंगाल के निकट है, बालेश्वर, बे ऑफ बंगाल, यहीं पे जाकर के मुहाना बनाती है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, जो है अगला बताते हैं ब्राह्मणी नदी। अगर देखा जाए अगला, तो अगला है ब्राह्मणी नदी। तो चलिए दोस्तों, आगे बताते हैं। दूसरी नदी है आपकी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी अगर दोस्तों देखा जाए तो यह कोयला और शंख नदियों से मिलकर बनी है। कोयल, इसकी दो नदियां हैं, कोयल, कोयल नदी प्लस शंख नदी। कोयल नदी और शंख नदी, इन दोनों नदियों से मिल करके ब्राह्मणी नदी का निर्माण हुआ है। ठीक, मुहाना अगर देखा जाए दोस्तों, मुहाना अगर देखा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। ठीक, यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। इसके बाद दोस्तों एक नदी है बेतरणी, बेतरणी नदी, बेतरणी नदी। ठीक, अब बेतरणी नदी का चलिए पहले उद्गम देख लेते हैं, ओरिजिन। ठीक, चलिए दोस्तों इसका ओरिजिन देखते हैं। उड़ीसा में क्योंझार पठार है एक, उड़ीसा में क्योंझार पठार, उड़ीसा में दोस्तों क्योंझार पठार है, वहीं से निकलती है। इसका मुहाना अगर देखा जाए, बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। ये दोस्तों बेतरणी नदी है। बेतरणी नदी का उद्गम जो है क्योंझार पठार से जो है निकलती है, मुहाना बंगाल की खाड़ी में भी बनाती है। अब दोस्तों एक नदी और है। ये छोटे छोटे सवाल यहाँ से बन जाते हैं, कहाँ से निकल रही, कहाँ जाके गिरती है, यही सब बनते हैं और विशेष सवाल नहीं बनता है। एक नदी है पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार।
अब चलिए दोस्तों, जो पेन्नार नदी है इसका उद्गम देख लेते हैं। क्या उद्गम? ठीक। अब दोस्तों, पेन्नार नदी का उद्गम अगर देखा जाए तो यह जो है कर्नाटक, कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। और कर्नाटक जो है आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में जो है इसका, कर्नाटक में कहाँ से? आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक। आंध्र प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी के पास जो है इसका वो है। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जीतेंगे तुम्हें इरादा करो, जीतेंगे तुम ये इरादा करो, इसीलिए कोशिश हमेशा ज्यादा करो। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जीतेंगे ये इरादा करो, कि जीतेंगे ये इरादा करो, इसीलिए कोशिश हमेशा सबसे ज्यादा करो। तो केवल इरादा करने से नहीं जीत होगी, कोशिश भी ज्यादा करना होगा, इसीलिए जीत, इसीलिए होगा जीत। चलिए दोस्तों, एक है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का दोस्तों चलिए डायग्राम बना देते हैं। ठीक। एक है नंदी हिल्स पहाड़ी। क्या है? नंदी हिल्स, नंदी हिल्स पहाड़ी। नंदी हिल्स कहाँ पे है? कर्नाटक में। और कर्नाटक मतलब राज्य के कहाँ पे? चिकबलपुर जिला में है। कर्नाटक के एक राज्य है चिकबलपुर, चिकबलपुर जिला है। ठीक, चिकबलपुर जिला है, यहीं से निकलती है नंदी हिल्स पहाड़ी से। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी। ठीक। इसको एक नाम से और जानते हैं, पेनेरू नदी। पेनेरू नदी, पेन्नार नदी या पेनेरू नदी। चलिए दोस्तों, इसकी जो सहायक नदियां हैं इसको देख लेते हैं। कुंडेर नदी है एक। ठीक, यहाँ पे है कुंडेर नदी, कुंडेर नदी। उसके बाद दोस्तों इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है चेन्नेरू नदी, चेन्नेरू नदी। उसके बाद दोस्तों एक और सहायक नदी है जिसका नाम है पापागनी, पापागनी, पापागनी नदी। उसके बाद दोस्तों एक सहायक नदी और है चेरू, चेरू नदी। ठीक। यह दोस्तों जो है पेन्नार नदी का डायग्राम था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी कुछ छोटी छोटी नदियां थोड़ी बहुत और बची है। ठीक, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक नदी और है जिसका नाम है पलार नदी। कौन सी नदी? पलार नदी, पलार नदी। चलिए देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन सी है। यह कर्नाटक के कोलार से निकलती है। इसका उद्गम अगर देखा जाए, कर्नाटक के कोलार से, कोलार से, कर्नाटक के कोलार से जो इसका उद्गम है। और यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी, इन राज्यों से होकर के बहती बंगाल की खाड़ी में जाके मुहाना बनाती है। पलार नदी अगर देखा जाए तो कर्नाटक में बहती है, आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक। उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। अगर इसकी सहायक नदी देखा जाए, सहायक नदी। ठीक, सहायक नदी दोस्तों देखा जाए तो ये है पोयनी नदी। एक है पोयनी, पोयनी नदी। ठीक। दूसरी है
चियार नदी, कोयनी नदी और चियार नदी, ये दोनों नदियां दोस्तों जो है पलार नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, चलिए दोस्तों एक नदी और बताते हैं, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसी क्रम में जो है जो महत्वपूर्ण वाली नदी है उसका नाम है बेगई नदी, बेगई नदी। ठीक, अब बेगई नदी के बारे में चलिए देखते हैं इसका वर्जिन। ठीक, इसका वर्जिन कहाँ पे हुआ दोस्तों? अगर देखा जाए तो वर्षानंद पहाड़ी है। ठीक, एक वर्षानंद पहाड़ी, वर्षानंद पहाड़ी। वर्षानंद पहाड़ी है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यह पाक की खाड़ी में गिरती है। ठीक, यह है पाक की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर देखा जाए तो मटुरई इस नदी के किनारे स्थित है। मटुरई इस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, मीनाक्षी मंदिर मदुरई का, मीनाक्षी मंदिर इसी नदी के किनारे है। ठीक, चलिए दोस्तों एक नदी और है, बहुत छोटी नदी है, इसका उद्गम केवल देख लेते हैं। ताम्रपाणी नदी, ताम्रपाणी रिवर। ठीक, अब ताम्रपाणी नदी जो है इसको देखते हैं, इसका अगर वर्जिन देखा जाए। ठीक, अगर इसका वर्जिन देखा जाए तो इसका जो वर्जिन तमिलनाडु में है। ठीक, तो दोस्तों तमिलनाडु में जो है इसका उद्गम होता है। और तमिलनाडु में किस जगह से? तमिलनाडु में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अगस्त मलाई, अगस्त मलाई पहाड़ी। ठीक, यहीं से नदी निकलती है अगस्त मलाई पहाड़ी से। और यह कहाँ पे जाके गिरती है? अगर देखा जाए तो मन्नार की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक, मन्नार की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये था दोस्तों जो है इन छोटी छोटी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जो है छोटी छोटी नदियां जाके गिरती थी, ये सारी नदियां थी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो है आप लोगों को बताएंगे जो है अरब सागर में या पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, मतलब जो अरब सागर में जाके नदियाँ गिरती हैं उसको बताएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।